तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 11th के बच्चों का, ठीक है, क्लास 11th के बच्चों का जो आप लोगों का कितना तारीख को 26 फरवरी को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसके लिए हम लोग वही सभी प्रश्न को लेके आ गए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे इसी से जो है प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को जो एक वीडियो देख के नहीं जाना है, ठीक है। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जितना वीडियो हम लोग डालेंगे सभी वीडियो को देखना है, ठीक है। देखना है और सभी वीडियो को देख कर आप लोग को जाना है, तभी आप लोग जाके गर्दा उड़ा पाइएगा, ठीक है। क्योंकि अब तभी बहुत सारा वीडियो हम लोग देखेंगे, हम लोग जो वीडियो डालेंगे तो सब देख के जाएंगे ना, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा सब क्वेश्चन, क्योंकि मैच कर जाएगा, ठीक है। देखिए, तो झारखंड अधिविद्य परिषद, ठीक है, रांची मतलब हो गया। तो यहाँ पे 2026, ठीक है, जो आप लोग का 26 फरवरी कब होने वाला है, जो आप लोग का 26 फरवरी को आप लोग का जियोग्राफी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं क्या सभी प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न ये वाला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को यहाँ से थोड़ा हट गया, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा आप लोग, निम्नलिखित में से, इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। मतलब जो भूगोल शब्द है, ठीक है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये हो जाएगा आप लोग को एरिस्टोथेनिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो है आप लोग को भूगोल, ठीक है, भूगोल जो है आप लोग का, भूगोल जो शब्द है, ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी भूगोल को क्या कहा जाता है, जियोग्राफी आप लोग का इंग्लिश में कहा जाता है। तो जियोग्राफी जो शब्द होता है ये किस किस शब्द से बना हुआ है, ठीक है। तो जियोग्राफी जो है आप लोग का जियो प्लस ग्राफी बना हुआ है, ठीक है, जियो प्लस ग्राफी से बना हुआ है। और एक बना हुआ है जियो प्लस ग्राफी, और एक है आप लोग का हिंदी में जियो प्लस ग्राफोस। दोनों में से अगर रहेगा ऑप्शन में तो आप लोग को मार देना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग का, जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी के जो है सतह पर, ठीक है, पृथ्वी के सतह का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है सागर से ढका हुआ है। इसमें पृथ्वी का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है सागर से ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, सागर से ढका हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो है, आप लोग को याद होगा 3/4 भाग, फिर ठीक है। हम लोग जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है तो इसको जो है सागर में से जो है 3/4 भाग ढका हुआ है। तो 3/4 भाग अर्थात हम लोग इसको मिनिमम हम लोग 71% इसीलिए कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर 3 करेक्ट आंसर हो जाए 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या हो रहा है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये है 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 2 राइट आंसर हो जाएगा। 2 को कर लीजिए करेक्ट आंसर, यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जाए आप लोगों का, नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए क्या बोला, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा पर्वत भारत में जो है युवा वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। भारत में जो युवा वलित पर्वत श्रृंखला क्या है, ठीक है, जो है युवा, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, युवा वलित। एक होता है युवा वलित, मतलब जो है आप लोग नया पर्वत श्रृंखला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखना है, युवा वलित पर्वत श्रृंखला हिमालय, हिमालय क्या है, एक युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन में 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, युवा, ठीक है, युवा वलित बोला गया। यहाँ पे युवा वलित बोला गया मतलब जो है नया, ठीक है, नया कह सकते हैं। युवा मतलब जो है आप लोग का जवान कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए तो ये युवा वलित है आप लोग का हिमालय, क्या है, हिमालय। और अगर बोलेगा सबसे पुराना, क्या कह सकते हैं, पुराना बोलेगा तो पुराना पर्वत श्रृंखला क्या है, तो ये है आप लोग का अरावली, क्या है, अरावली। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये देखिए 5वां क्वेश्चन का हिंदी देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पे 5वां प्रश्न, क्या बोल रहा है आप लोग का, निम्नलिखित में से, ठीक है, अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, जो अरावली पर्वत है उसका, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो इसका जो आंसर याद रख लेंगे, ये हो जाए गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है आप लोग का अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, छठा हो गया ना, हाँ देखिए छठा प्रश्न यही है, क्या कह रहा है, बंगाल की जो खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी कौन सा जो है द्वीप समूह स्थित है, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो उसमें जो है आप लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोग का बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। सॉरी 3 नहीं होगा ना, 2 होगा, बता रहे सही और लिख रहे 3। चलिए 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का फटाफट से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को यहाँ पे हो रहा है कितना नंबर, ये जो है आप लोगों का 7 नंबर। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक से आप लोग का यहाँ पे याद रख लेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार, सॉरी क्या बोला, निम्नलिखित में कौन अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से आप लोग का नर्मदा निकलती है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा भी निकलता है और आप लोगों का यहाँ पे निकलता है, बहुत सारे नदियाँ निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे जो 8वां नंबर, ठीक है। 8वां नंबर जो हिंदी है, ठीक है। हिंदी थोड़ा ब्लर आया हुआ है, इसीलिए हम लोग हिंदी क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है। हिंदी में जो कहा जा रहा है आप लोग का बिहार का, क्या पे बोला गया, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, बिहार, ठीक है। यहाँ पे बिहार लिखते थे ना, बिहार का शोक, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का कोसी नदी। बिहार का शोक आप लोग का यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा जो है देश, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है आप लोग का क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इसी टाइप से कहा जा रहा है, तो भारत से बड़ा आप लोग का चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होता है इसको कहा जाता है आप लोग का भूपृष्ठ, क्या कहा जाता है, भूपृष्ठ। और जो आप लोग का जो पृथ्वी का जो मध्य का जो होता है उसको कहा जाता है मेंटल, और जो आप लोग का फुक्रोड जो कहा जाता है ये अंतिम पृष्ठ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो 12 नंबर ये क्वेश्चन है, क्या बोला, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारतीय मरुस्थल को आप लोग का थार मरुस्थल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पृथ्वी पर जो है जीवन निम्नलिखित में से जो है लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो जो पृथ्वी में जो जीवन आरंभ हुआ था ये भी जो हुआ था 3.8 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो 4 हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का 14 नंबर, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और जो है आप लोग का भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, शाम का भी तारा इसी को कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है नीला, ठीक है। नीला ग्रह कहा जाता है आप लोग का पृथ्वी को, ठीक है। चलिए और देखिए सबसे छोटा ग्रह है आप लोग का बुध, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी डिटेल्स में बता दिए। अगला देखिए, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। तो ज्वारीय परिकल्पना जो है आप लोग का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स और जेफरिन, ठीक है। जेम्स और क्या हो रहा है, जेफरीज, एक राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स और जेफरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है ये है आप लोग का चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो है भूकंप के जो है परिमाप को नापा जाता है। तो भूकंप का जो परिमाप होता है, ठीक है, जो उसका मतलब भूकंप कितना मात्रा में, कितना अधिक मात्रा में भूकंप आ रहा है उसका जो परिमाप होता है उसको नापा जाता है आप लोग का रिक्टर पैमाना से। किससे मापा जाता है, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। ऑप्शन में 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूकंप का जो है आप लोग का मापने का जो ऐसा मात्रा का बोलेगा तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफी से, ठीक है, नापा जाता है सिस्मोग्राफी से। और कितना मात्रा में है उसको पता करते हैं हम लोग रिक्टर पैमाना से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्या हो रहा है, पृथ्वी के आंतरिक परत, ठीक है, करोड़ का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो करोड़ का जो निर्माण हुआ है ये आप लोग का हुआ है निकेल व लोहा के मिश्रण से, ठीक है। 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकेल व लोहा के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने जो है महाद्वीपीय प्रवाह, ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो महाद्वीपीय जो प्रवाह जो प्रस्तुत किया था इसको किया था आप लोग का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था क्या बोला जाता था, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1912, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने जो है महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब दिया था, तो 1912 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विशाल सागरीय भाग को जो है वेगनस क्या हो रहा है, विशाल सागरीय भाग वैगनर द्वारा क्या नाम दिया गया। जो विशाल सागरीय भाग था, ठीक है, उसको वैगनर द्वारा क्या नाम दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। देखिए यहाँ पे विशाल सागरीय भाग बोलेगा, जब भी सागर का बात किया जाएगा ना, सागरीय भाग को, विशाल सागरीय भाग को कहा जाता है पैथलासा, ठीक है। और जो आप लोगों को अगर बोलेगा यहाँ पे भूमि बोल देता, अगर क्या बोल देता भूमि, यहाँ पे देखिए अगर बोल देता भूमि तो भूमि हो जाता आप लोग का
यहाँ पे भूमि हो जाता है पेंजिया, ठीक है, क्या हो जाता है पेंजिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है हिमालय पर्वत संबंधित है, तो ये है आप लोग का टेथिस सागर से, क्या है टेथिस सागर से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो ये आप लोग का 20.95%, ठीक है, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है आप लोग का, यहाँ पे वायुमंडल का जो है सबसे ऊपरी परत क्या है, तो वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत होता है इसको कहा जाता है बहिर्मंडल, क्या कहा जाता है बहिर्मंडल। और जब से जो सबसे निचली, ठीक है, क्या हो जाता है निचली, यहाँ पे देखिए निचली जो परत होता है सबसे निचली परत इसको कहा जाता है आप लोग का क्षोभ मंडल, क्या कहा जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। और जो जितने भी मतलब घटनाएं होती है ये सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें 24, ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसको भांगर कहा जाता है, क्या कहा जाता है भांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है खादर, इसको कहा जाता है नई को, ठीक है, क्या कहा जाता है नई को, ठीक है, नई को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों का, किस जो है किस नदी को जो है दक्षिणी की गंगा कहा जाता है, दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आप लोग का दक्षिण का गंगा कहा जाता है महानदी को, ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा नदी का जो है गंगोत्री हो जाएगा हिमनंद, गंगोत्री हिमनंद, 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्या कहा जा रहा है आप लोग को, चिल्का झील किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा से, कहाँ से संबंधित है ओडिशा से संबंधित है, 2 राइट आंसर हो जाए। ज़्यादातर तो जो झील होते हैं ये ओडिशा से ही होते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग का प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है, तो प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका आप लोग का 600 से 900, ठीक है, क्या होता है 600 से 900 जो है मीटर का होता है प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विश्व का, ठीक है, विश्व का जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है आप लोग का माउंट एवरेस्ट, क्या है माउंट एवरेस्ट। और अगर बोलेगा भारत, क्या बोल देता है यहाँ पे भारत बोलते हैं, भारत का हो जाता है कंचनजंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, तो जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ कहाँ समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और उभ्रमण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस प्रदेश के लिए जो है बनाए गए हैं, तो ये जो बनाया गया है आप लोग को संरक्षण, ठीक है, ये जो बनाया गया है वो राष्ट्रीय उद्यान और अब क्या बोल रहा है अभयारण्य, ये सब बनाया गया संरक्षण, जीवों के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्न में से जो है कितनी ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, O2 जो होता है इसका जो है क्या होता है मान जो होता है ये ना के बराबर क्या हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, तो ये हो जाता है 120 किलोमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 120 किमी हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्या हो रहा है, निम्न में जो है कौन सा अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान कौन सा है, तो जो है आप लोग का चुनाव पत्थर, ठीक है, चुना पत्थर क्या है एक अवसादी चट्टान है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है चुना पत्थर क्या है, तो चुना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34 नंबर, ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एक बार चलिए देखिए कौन सा बोला है, कौन सा जो है भूकंपीय तरंगे तरल क्या बोला पदार्थों से होकर नहीं गुजरती, ऐसा कौन सा जो है आप लोग का भूकंप का तरंग है जो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक तरंग, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे, ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, क्या है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और ये जो आप लोग का इसको भोर का तारा कहा जाता है, और अरुण वरुण, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये जो होता है आप लोगों को ये भी याद रखना है, जो आप लोग का एक जो होता है ऐसे भी ग्रह होते हैं, एक होता है ग्रह आप लोगों का जो भीतरी ग्रह कहा जाता है, एक होता है बाहरी ग्रह, ठीक है। भीतरी ग्रह में जो आप लोगों को रखा जाता है आप लोग का बुध, पृथ्वी, शुक्र, और आप लोगों का यहाँ पे बुध जो है बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और मंगल, ठीक है, मंगल, ये सभी को भीतरी ग्रह कहा जाता है, और बाहरी ग्रह कहा जाता है अरुण वरुण, और आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा शनि, और आप लोग का यहाँ पे बृहस्पति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्या कहा जा रहा है आप लोग का, गर्मियों में जो है उत्तरी मैदानों में बहने वाली, ठीक है, हवा को क्या कहा जाता है, तो इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो लू कहा जाता है, क्या कहा जाता है लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है शाम का तारा किसे कहा जाता है, इसको हम लोग 1000 बार बोले, क्या बोले 1000 बार, 2 बार बोल चुके हैं अभी तक, 2 बार यही बार रिपीट कर चुके हैं, तो आप लोगों को इसको कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या बोला, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सी महीनों में जो वर्षा होती है, तो ये जो महीना उससे होता है जून से सितंबर में, ठीक है।
जो मानसून ही होते हैं ये जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे जो है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में जो है सबसे ऊंचा बादल कौन सा? सबसे ऊंचा जो बादल होता है ये होता है पच्छाव। क्या होता है? पच्छाव जो बादल होता है ये सबसे ऊंचा जो बादल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों का सर्वाधिक तापमान पर कब अंकित किया जाता है? मतलब जो है सबसे ज़्यादा गर्मी, ठीक है, क्या हो जाता है? गर्मी हम लोग कब मतलब हमें लगता है। ठीक है, तो गर्मी कब लगता है? तो ये आप लोग का मतलब 2 बजे। ठीक है, मतलब आप लोग का जो चावल खाने यहाँ पे देख सकते हो 2 बजे। ठीक है, 2 PM कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले बाय, जय हिंद जय भारत। और यहीं पर हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी टाइप का हम लोग महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।